बैकलॉग हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन हमें कहीं नहीं मिलता। अब मैं कोई कोचिंग या स्कूल से पढ़ नहीं रही हूँ, तो बेसिकली मेरा बैकलॉग हुआ कैसे? ज़रूरी नहीं है बैकलॉग सिर्फ तभी होगा जब आप कोचिंग या स्कूल में पढ़ रहे होगे, क्योंकि वो तो टीचर्स के हिसाब से आप डिसाइड कर लोगे कि ये टीचर ने पढ़ा दिया और ये मैंने पढ़ा नहीं है, ये मेरा छूट गया। बट अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे होते हो ना, तो आपके भी छोटे छोटे गोल्स या बड़े गोल्स सेट होते हैं। अगर आपका काम उस गोल्स के हिसाब से नहीं हो पाए तो आप कह सकते हो कि आपका बैकलॉग बना है। इट टुक मी 3 days to complete my whole backlog, and while completing, I noticed some bad habits as a student. So I decided to share some thoughts of mine which may be helpful for you as well. But before that, let's just take a moment and subscribe तो कर दो यार। हाय गाइस, जस्ट वोकन अप और 7 बज गया। तो अभी तो मेरे पेरेंट्स भी मार्केट चले गए, तो उन्होंने बोला है कि दिया जला लेना, दिया को दिया जलाना है, तो वो काम करना है। देन आई विल कंटिन्यू माय स्टडी। थोड़ी बहुत भूख लग रही है, तो पहले देखते हैं कुछ खाने का इंतजाम, देन वी स्टार्ट। लेट्स जस्ट डिस्कस व्हाट आर द रीजंस ऑफ बैकलॉग। तो कोई फैमिली फंक्शन हो सकता है, या कहीं जाना हो सकता है, या कोई हेल्थ इशू हो सकता है, और सबसे ज्यादा जो मोस्ट कॉमन इशू है वो है हमारा आलस। स्टॉप डिलेइंग योर बैकलॉग। मतलब हमें पता ही चल गया है कि हमारा इतना पोर्शन बैकलॉग में है, और फिर हम उसको रोज डिले करते रहे और डिले करते रहे और डिले करते रहे, तो उससे क्या होगा ना कि जितना भी हमारा चैप्टर पढ़ा हुआ था हम उसको भूल जाएंगे, और जब हम उस चैप्टर को भूल जाएंगे तो हमें पूरा चैप्टर स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। मतलब बैकलॉग तो छोड़ो, पूरा चैप्टर ही पढ़ना पड़ेगा, और फिर क्या होगा, जितना टाइम और एफर्ट्स हमारे उस चैप्टर को पढ़ने में लगे थे ना, और वो वेस्ट हो जाएंगे। गिव मिनिमम टाइम इंस्टेड ऑफ होल डे। ऐसा होता है कि ऑब्वियसली जब हम चैप्टर्स कोई स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जब वो चैप्टर बड़ा होता है और एंडिंग पे आता है ना, तो हम उसी चैप्टर से बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं। इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा बैकलॉग ऐसे आता है। ऑब्वियसली वैसे ही उस चैप्टर को पढ़ पढ़ के बोर हो चुके हैं, और अगर हम पूरा दिन देने बैठ गए तो आई डोंट थिंक सो कि हम पूरा दिन में कवर कर पाएंगे, क्योंकि इतना इंटरेस्ट ही नहीं है उस टॉपिक को लेकर, इतने ज़्यादा हम एक्साइटेड ही नहीं है। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि हम थोड़ा 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 करके रोज़ कंप्लीट करें। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो कल तो जैसा सोचा था वैसा नहीं हो पाया। दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि मैं आज सुबह उठ के सबसे पहले यही काम करती हूँ। 4-4.5 घंटे के लेक्चर्स बचे हैं, मैंने अभी कैलकुलेट करा है। और फिर उसके बाद लेक्चर्स के बाद और फिर उसको कंप्लीट करने में अच्छे से तो मान लो कि 5.5 घंटे लग जाएंगे। 6 घंटे मान लो, बीच में मेरे ब्रेक्स भी हो जाएंगे, 2-3 घंटे लगेगा इसको कवर करने में। और अभी टाइम हो रहा है 9:45। अगर अभी भी नहीं बैठूंगी ना मैं, तो बहुत लेट हो जाएगा। मैं शाम तक यही काम करती रहूंगी, फिर आज का भी पेंडिंग हो जाएगा, इसलिए मैं बैठ गई, सुबह उठ गई। डिसाइड वन डे टू कंप्लीट योर मैक्सिमम पार्ट। मतलब या तो कोई संडे हो, या तो कोई ऐसा दिन हो जिसमें आपका पढ़ने का और नया कुछ करने का, नया स्टडी करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा हो, तो उस दिन आप अपना मैक्सिमम पोर्शन बैकलॉग का कंप्लीट कर सकते हो, विच इज़ वेरी ग्रेट और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है एंड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मेरे लिए तो था, आई होप आप लोगों के लिए भी हो। The last one is most important. Try not to repeat useless mistakes again. If you think that कि आपकी कुछ useless mistake रही होगी, इस वजह से आपका pending work है, तो just analyze it and try not to repeat it. These are the small changes जो मैंने करे, and ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव थे, हेल्पफुल थे। आई होप मैं अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर पाई हूँ, और इफ़ दे आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर यू देन कमेंट करके प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। ऑल्सो अगर आपके पास कोई और टिप या कोई और चीज़ हो तो यू कैन ऑल्सो शेयर इट विद मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।